उस चीज को प्रॉपर नहीं कर पाती थी। बट क्या हुआ कि जब मैं इस हेल्थ क्लब से मेरी मम्मी जुड़ी और उसके बाद से सर के गाइडेंस में हमने सारी चीजों को अच्छे से फॉलो अप किया और एक प्रॉपर तरीके से एक जो भी इस सिस्टम का एक हिस्सा बने और सारे सामान को जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हर्बल लाइफ का उसका 1 बाय 1 करके यूज किया और उससे मेरा सिर्फ मेंटल ही नहीं फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ। फिजिकली और मेंटली दोनों में बहुत ज्यादा इम्प्रूव की हूँ और उसका रिजल्ट ये है कि आज मैं अपने सभी काम को अच्छे से कर पाती हूँ। से ज्यादा जो लाइफस्टाइल जो खराब हो रही है वो हो रही है यंग जनरेशन की, क्योंकि हम लेट नाइट तक जगना और लेट मॉर्निंग तक सोना ये हम अपनी हैबिट में डाल चुके हैं। और अगर हम देखें तो लोगों को ये लगता है कि जो हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उससे हम ज्यादा मॉडर्नाइज कहलाएंगे कि हम लेट नाइट तक जगते हैं। बट आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो अब इंडिया को फॉलो कर रही है हर चीज में, योगा से लेकर के सभी चीज वो इंडिया का फॉलो कर रही है। पहले के टाइम पे अगर हम इंडिया के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो वो मोर देन 80 इयर्स होती थी, अप्रॉक्स 100 तक होती थी। और गांव के लोगों को आज भी देखें तो हमारे जो दादा नाना की एज ग्रुप है वो लोग हमसे ज्यादा फिट है, क्योंकि वो लोग जो है उनकी लाइफस्टाइल जो थी वो ये थी कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये था। लेकिन अभी क्या है, हमारी लाइफस्टाइल जो हमारी स्लीपिंग हैबिट है जो हमारी ईटिंग हैबिट है दोनों बिल्कुल सही नहीं है, जिसकी वजह से ये लाइफ साइकिल जो है हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है और सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। फिजिकली हम ओबेसिटी का शिकार होते जा रहे हैं और मेंटली हम डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। आज इंडिया में अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो क्या है, वो डिप्रेशन का शिकार है और ओबेसिटी का शिकार है। और इस ओबेसिटी और डिप्रेशन को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग हर्बल लाइफ प्रोडक्ट एंड अपने लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस करके जो हमें इस वेलनेस क्लब में सिखाया जाता है। राजेश सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी और बहुत सारे लोगों की हेल्प करके सबकी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। आज मैं शेयर करूंगी मैं एक प्रोडक्ट यूज करती हूँ हर्बल लाइफ का। मैं उसके बारे में शेयर करना चाहूंगी अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है और इसके बेनिफिट्स और यूजफुलनेस क्या है मैं वो शेयर करना चाहूंगी। दिस प्रोडक्ट इज मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स एंड हर्बल टैबलेट्स। ये 90 इसमें सर्व होता है और इसको रिकमेंड किया जाता है कि आप हर मील के साथ मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग तीनों मील के साथ इसको आप कंज्यूम करें। इसमें 90 टैबलेट्स होते हैं एंड दिस इज फॉर 1 मंथ। कोई भी चीज करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ यूजिंग मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन का क्या यूज है हमारे लाइफ में, क्यों हमें ये यूज करना चाहिए। क्योंकि देखिए सबको पता है कि जो हम फूड खाते हैं वो हम किस लिए खाते हैं। वाई वी नीड फूड, हमें फूड की जरूरत क्यों होती है। हम फूड खाते हैं क्योंकि फूड में वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। मैडम जी एक बात कहना चाहूंगा, माफी चाहूंगा बीच में बोलने के लिए। इस शुगर जैसे है तो उसमें कौन कौन सा फ्रूट खा सकता हूँ मैं? अभी मैं बताऊंगा आपको राकेश जी, थोड़ा टॉपिक कंप्लीट हो जाने दीजिए और डिसिप्लिन को भी सीखना जरूरी है। अभी मेरा मल्टीविटामिन के बारे में बता लूं, देन मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी कि क्या क्या फ्रूट्स खाया जा सकता है डायबिटिक लोगों को। ओके तो जो मेरा मल्टीविटामिन है उसमें हमारी जो बॉडी है उसको प्रॉपर फूड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम अपने काम को स्मूथली कर सके। अब ये फूड की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी और किस क्वांटिटी में कौन सा फूड चाहिए ये जानना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ एनर्जी के लिए देखें तो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट खाते जाएंगे तो ओबेसिटी बताओ तो कहाँ खाएगा। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना।
हम ओबेसिटी का शिकार होते जाएंगे। तो इसलिए हमें ये फोकस करना होगा कि हमें किस फूड को कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए। सपोज दैट आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि आपने एक जार लिया है और उसमें आप सिर्फ पत्थर डालते जा रहे हो और आपको प्लांट भी लगाना है उसमें, तो वो प्लांट जो है पत्थर से पहले ही भर जाएगा, तो आप यूजफुल चीज उसमें नहीं डाल पाओगे और वो ऑलरेडी आपका जो वेसल है जो प्लांट लगाने के लिए वो भर जाएगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी है, अगर हमें पता ही नहीं है कि यूजफुल चीज भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और हम सिर्फ उसमें खाना पेट भर गया, दैट मीन्स कि हमारा खाना कंप्लीट हो गया, ये सोच करके खाएंगे तो हमारी बॉडी क्या है, वो एक डस्टबिन की तरह हो जाएगी जो फुल तो हो जाएगी, लेकिन हमारी बॉडी, हमारे सभी बॉडी ऑर्गन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो भी हम खाएं उसके इंग्रेडिएंट्स को पहले पढ़े, उसमें देखें कि उसमें कितना हमें क्या चीज मिल रहा है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजों के बारे में हमें जानना होगा। बेसिकली हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो 7 न्यूट्रिएंट्स माना जाता है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों इंस्टेंट एनर्जी देते हैं हमें किसी भी काम को करने के लिए। प्रोटीन, जिसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, और ये जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। इसके बाद हमारा आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, और उसके बाद वाटर एंड रफेज। वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को, जैसा कि सर बोलते हैं, हमें हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। रफेज की वजह से हमारी बॉडी की जो टॉक्सिन्स है वो बाहर आती है, इसलिए रफेज भी इंपॉर्टेंट है। नाउ विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही थोड़े अमाउंट में चाहिए होती है, लेकिन जरूर चाहिए होती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो हमें डिजीज और बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम इस चीज को थोड़ा सा रिकंसिडर नहीं करते लोग, क्योंकि लोगों को काम करने के लिए एनर्जी मिल जा रही है फैट और कार्बोहाइड्रेट से, और ये पता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमारे मसल्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो हम सिर्फ मेन कंसंट्रेशन हमारा उसी में होता है, लेकिन हम इस छोटी सी चीज को भूल जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और इसकी रिक्वायरमेंट हमें पता चली कोविड का, जब कोविड-19 के फेज में, जब हमें सभी डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे थे विटामिन सी खाने के लिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो एंटी एलर्जिक हो जाए, हमारे को जो भी एलर्जी है वो ना हो। तो वहां से थोड़ा बहुत हमें अपने ये समझ में आया कि हमें अपनी लाइफ में विटामिन को कंसिडर करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। अब हम आते हैं ये जानने के लिए कि इसमें क्या क्या चीजें, इसकी इंग्रेडिएंट क्या है, जो मल्टीविटामिन है वो कितने चीजों से मिलकर के बना है। तो ये एक सिंगल टैबलेट कंसिस्ट ऑफ 17 विटामिन्स, इसमें 17 तरीके के विटामिन्स हैं और इसमें बहुत तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। सपोज दैट जितने भी विटामिन्स होते हैं उन सभी को हम अगर सबका पर्टिकुलर एक एक टैबलेट खाने लगे तो हमको बहुत सारे टैबलेट खाने पड़ेंगे, लेकिन एक सिंगल टैबलेट जो मल्टीविटामिन का है उसमें हमें 17 तरीके के विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं। अब विटामिन कितने तरीके के होते हैं, तो विटामिन जो होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विटामिन कितने तरीके के होते हैं। विटामिन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है वो हमारा इजीली वाटर में घुल जाता है और हमारी बॉडी से वो रिमूव भी होता रहता है, इसीलिए हमें कंटिन्यूअसली कहा जाता है कि हमको विटामिन सी का इंटेक करते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी में से निकलता जाता है। जब हम अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, वो विटामिन भी वाटर में सॉल्यूट होकर के निकल जाता है। बट जो फैट सॉल्युबल है वो विटामिन हमारी बॉडी से निकलता नहीं है, वो स्टोर हो जाता है हमारे वेरियस ऑर्गन्स में। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन हैं वो हमारे हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं जैसे विटामिन B1, B2, B5, B6, ये सारे विटामिन जो है वो हमारे वाटर सॉल्युबल हैं और ये जो होते हैं इसको वाटर रिच फूड के साथ ही खाना चाहिए। और विटामिन सी सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर सॉल्युबल।
रीमा। फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो आपका आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। सबको पता है कि जितने भी विटामिन होते हैं इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। कुछ हमारे आंखों के लिए अच्छे होते हैं, कुछ हमारे बाल के लिए अच्छे होते हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें हेयर टू हमारे टो तक, हेयर टू टो सभी बॉडी ऑर्गन्स को विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सिर्फ विटामिन हमारे बॉडी में डिजीज से फाइट करने के लिए नहीं हेल्प करते हैं, बल्कि हमारे वेरियस जो भी ऑर्गन्स है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है, उन सभी को प्रोटेक्ट करते हैं, सभी को सेफ रखते हैं। जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले जो की कहाँ से, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, और रेटिनॉल जो होता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारी आई साइट सही रहती है। इसके अलावा हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है विटामिन। और भी बहुत सारे इस मल्टीविटामिन के फायदे हैं, जैसे ये हमारे एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है। बहुत टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं फील कर रहे हैं और हम अपने काम को बहुत ही लेजीनेस तरीके से, काम है तो करना है वो सोच करके हम काम करते हैं, लेकिन एक पूरे एनर्जी लेवल के साथ नहीं करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है मल्टीविटामिन यूज करने का कि हमारी जो बॉडी लेवल है, बॉडी में एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड बेनिफिट है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है। जैसे कि हमें पता है विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है मल्टीविटामिन का इंटेक करना, जो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं। हम कितना भी फॉलो करना चाहे लेकिन हमारे खाने में सभी विटामिन हम एक साथ नहीं खा पाते हैं, तो उसके लिए भी मल्टीविटामिन बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है। ये हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है। थर्ड इसकी बेनिफिट है कि ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। और जैसा कि हम सबको पता है हार्ट हमारे बॉडी का एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, और ये हमारी मतलब इस मल्टीविटामिन में B1, B2 और B6 भी है, जो हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कैंसर होने के चांसेस को ये रिड्यूस करता है, ब्रेन फंक्शनिंग को अच्छा करता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी रिड्यूस करता है, और इसके साथ साथ ये स्किन के लिए भी बेनिफिशियल है। जैसा कि हम लोग देखते हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उसमें रहता है विटामिन ई को यूज करो, विटामिन सी को यूज करो, लेकिन जब हम इंटरनली अगर विटामिन ई और सी का इंटेक करने लगेंगे तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगेगी, और हमारे जितने भी बॉडी के मतलब जितने भी टॉक्सिक्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो हमें कंसिडर करना चाहिए कि हम एक्सटर्नल ब्यूटी ना देख करके, एक्सटर्नल क्रीम ना लगा करके, हम अगर इंटरनली सभी चीजों को, अच्छी चीजों को इंटेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे फेस पे और हमारी बॉडी पे वो दिख करके आएगा। जैसा कि सभी जानते हैं जो हमारा बॉडी है, बॉडी को अगर हम एक वर्शिप प्लेस रखें और जितनी अच्छी अच्छी चीजों को इसमें डालें उतना ही ये ग्रो करेगा अच्छे तरीके से, उतना ही आपका जो अपीयरेंस है वो अट्रैक्टिव बनेगा। कहने की बात होती है कि हमें इंटरनल ब्यूटी को ही देखते हैं, हम एक्सटर्नली नहीं देखते, बट हम सभी के एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम किसी को भी उसके फिजिकल अपीयरेंस से कंसिडर कर लेते हैं कि वो इंसान कैसा है। आप उसके इंटरनली आप नहीं जानते, लेकिन जब आप उसको एक्सटर्नली देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है। अगर सामने वाला पर्सन आपको फिट दिखता है, आपको हेल्दी दिखता है, तो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही पढ़े लिखे होंगे, इवन पढ़े लिखे होने का भी ये पहचान हो जाता है। और अगर आप फिजिकली बहुत ही लेजीनेस फील करोगे और आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ओबेसिटी का शिकार हो जाती है, तो लोग वहां पर आपको उस तरीके से बेचारा की तरह कंसिडर करके आपको ट्रीट करने लगते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा बॉडी है इसकी वर्शिप, मतलब इसकी पूजा करिए आप लोग, और क्योंकि हमारी बॉडी ही है जो एंड मोमेंट तक हमारा साथ देने वाली है। तो जितना इसमें यूजफुल प्रोडक्ट आप डालते जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे अभी तक हम क्या करते थे, बिफोर हर्बल लाइफ मेरी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि मैं जंक फूड
बहुत ज्यादा खाती थी, बहुत ज्यादा प्रेफर करती थी, तो वो एक तरीके से क्या हुआ, मैं अपनी ही दुश्मन बनती जा रही थी, अपनी बॉडी को जंक फूड दे रही हूँ, मैं अपने सारे ऑर्गन्स को जंक फूड दे रही हूँ, तो वो मैं अपनी दुश्मन हो गई। बट जब से अपने हेल्थ के बारे में जाना, सर के अंडर में आए, सर ने हमें गाइड किया, तो हम अपने लाइफ से टॉक्सिक चीजों को रिमूव करके अब यूजफुल चीज खा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी डस्टबिन नहीं है। प्लेट में खाना फिक जाए, लेकिन बॉडी में उस डस्टबिन को समझ के नहीं डालना है, और ना ही अपनी हेल्थ को डिग्रेड करना है। तो आई थिंक मैंने जो विटामिन के बारे में बताया आप लोगों को कुछ हेल्पफुल रहेगा, और अगर किसी को कुछ विटामिन और मिनरल से रिलेटेड क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। यस राकेश जी, आपका कुछ सवाल थैंक था। यू बताने के लिए मैडम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। विटामिन का कमी तो है हमें, और ये कैसे फिर लेना है हमें, ये हमें बता दीजिए, दिन में कितनी बार इसको लेना है? इसको आप अपने तीनों मील के साथ एक एक टैबलेट को यूज कर सकते हो। पूरे दिन में तीन टैबलेट?